नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए पढ़ते हैं सैर पाठ। सैर सैर का मतलब होता है भ्रमण करना, मन बहलाने हेतु बाहर जाना, यात्रा करना, पर्यटन करना आदि। इस पाठ में बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के चित्र दिए गए हैं। हम आज बस स्थानक के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो, समझो और बताओ। हाँ, सही। चित्र में 3 बसें खड़ी है। यह एक बस स्थानक का दृश्य है और यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों को बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान है। सामने एक बस खड़ी है, पास ही में यात्रियों के लिए एक स्वच्छता गृह भी बनाया हुआ है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक दिए हुए हैं, जैसे कि फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। वही 2 बसें खड़ी है और एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर एक सूचना भी हमें दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस यह एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता है जो समाचार पत्र बेच रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति शीतल पेय लेकर आई है बेचने के लिए और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। यह जो बस है वह एक थलमार्ग परिवहन है। तो देखा बच्चों, इस चित्र में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो हमें बस स्थानक के बारे में लिखना भी है। हाँ, यहाँ पर देखो एक संदेश भी लिखा हुआ है, आपकी यात्रा सुखद हो। यह शुभेच्छा संदेश है अपनी यात्रा सुखद होने के लिए दी हुई। अब हमें बस स्थानक के बारे में लिखना है। मैंने यहाँ लिखा है, आप इससे भी बेहतर लिख सकते हो। अपनी कॉपी में लिखो या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो। यह एक बस स्थानक का चित्र है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। सामने एक बस खड़ी है, दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था की है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। वही 2 बसें खड़ी है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। बस पर एक सूचना लिखी हुई है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कई यात्री बस का इंतजार कर रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक बच्चा अपने पिताजी से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थलमार्ग परिवहन है। चलिए अब देखते हैं
इस पाठ का स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना। पहला प्रश्न है, बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? दूसरा, बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया है? बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? क्या कहा? राष्ट्रीय संपत्ति, हमारी संपत्ति। एकदम सही। बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? हाँ, बताओ। आपकी यात्रा सुखद हो। एकदम सही। बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन थलमार्ग वाहन कहलाते हैं? हाँ, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, सही, ट्रक, जीप आदि थलमार्ग वाहन कहलाते हैं। एकदम सही। आपके गांव, शहर में बस स्थानक है? क्या कहा? है। बहुत अच्छा। क्या आपने कभी बस से यात्रा की है? की है। अच्छा, तो फिर अपनी किसी बस यात्रा के बारे में बताओ। ये अपने कापी में लिखो। अच्छा, बाय। फिर मिलते हैं सैर पाठ के ही अगले भाग में।